पड़िया मंडी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से व्यापारी आक्रोशित है। व्यापारियों का कहना है कि वर्ष 1982 में उन्हें मंडी में शिफ्ट किया गया था और तत्कालीन मंडी सचिव की अनुमति से दुकानों के पीछे शौचालय व पेयजल की व्यवस्था की गई थी, जिसे वर्तमान प्रशासन ने तोड़ दिया। इससे मजदूर काम छोड़कर चले गए और व्यापार प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि यही रवैया रहा तो वे मंडी से पलायन को मजबूर होंगे। बैठक में सुभाष सिंह, काशीनाथ गिरी, राजेश कुमार, सूरज प्रसाद कुशवाहा, मोहम्मद शाहिद, जेपी मिश्रा सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। मैं जयप्रकाश मिश्रा। जयप्रकाश जी, बात की जाए तो जिस तरह से मलबा पड़ा हुआ है कुछ दिन पहले अतिक्रमण वालों के नाम से इसको तोड़ा गया है, कितनी दिक्कत कितनी परेशानियां दिक्कत इतनी हो गई है कि अब हम लोग तो यहाँ से पलायन के मूड में है। कारण यह है कि जब किसी की बात को लोग समझते नहीं है और किसी भी लीगल पॉइंट पे बात करने के लिए नहीं तैयार है। आखिर मंडी समिति ने सारे शेडों को अलॉट कर दिया, जो कि नीलामी चबूतरा होते हैं, अलॉटमेंट नहीं होता है। जिस भी सी टाइप या जिसका भी माल ज्यादा होता है वो शेडों पे रख के बेचता है। तो जिस समय ये व्यवस्था शेड अलॉट कर दिए तो उस समय यहाँ के जो तत्कालीन उस समय सचिव थे उन्होंने कहा कि आप 20 फीट पीछे 3 शेड डाल कर लैट्रिन बाथरूम बना सकते हैं, चापाकल लगा सकते हैं और 20 फीट आगे घेर सकते हैं। उनके आधार पे हम लोगों ने यहाँ पे अपने पैसे से निर्माण किया, जबकि उन्होंने कहा था जो लागत आएगी, जो आपका पैसा खर्च होगा वो मंडी समिति के शुल्क में समायोजित कर लिया जाएगा, लेकिन व्यापारियों ने समायोजित नहीं किया। अब आज के जो हमारे डीडीए महोदय हैं वो कह रहे हैं कि सचिव माने होता क्या है, आपने डायरेक्टर से आदेश करवाया है। हमारे पास आज तक हम लोग सचिव छोड़ किसी को जानते ही नहीं है। अब कितनी समस्या आ रही है? समस्या यही है कि व्यापार बंद हो जाएगा। कितने वर्षों से आप यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं? 1982 से आज तक लगातार हम लोग व्यवसाय कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ टैक्स देते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैक्सिमम 90% अब टैक्स जाता है जिनको उन्होंने धाराशाही किया है। 90% टैक्स पेयर वही है जिनको इन्होंने प्रताड़ित किया है, जिनको ये पलायन के लिए विवश कर रहे हैं। क्या मंशा लग रहा है आपको? मंशा तो हम लोग को यही लग रहा है कि ये हम लोगों को भगाना चाहते हैं और हम लोग मोहन सराय के लिए पूरा प्लान कर चुके हैं। हम लोगों ने वहाँ जमीन ले रखी है, हम लोग अब मोहन सराय की तरफ पलायन कर रहे हैं। बाकी सचिव की और यहाँ के डीडीए महोदय जो मंशा होगी, अपना मंडी जिसको बसाना होगा बसाएंगे। बाकी हम लोग अपना जो है, आपके पलायन से वाराणसी में बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि तो भैया की बहुत बड़ी मंडी है। ये अधिकारी लोग समझ सकते हैं ना, ये तो जवाब अधिकारी को देना पड़ेगा। हालांकि मैं अभी एक दिन लखनऊ जाऊंगा, वहाँ प्रयास करेंगे एक बार कि हमारी स्थितियां फिर से बहाल की जाए। अगर बहाल कर देते हैं तो ठीक है, नहीं बहाल करते हैं तो जैसी मालिक की मर्जी होगी वैसे होगा। राजेश कुमार कुशवाहा। राजेश जी, ये किस तरह का आक्रमण है और कितनी अब दिक्कत परेशानियां आप लोग को कहाँ पे हो रहा है? पड़िया मंडी में हो रहा है और इस तरीके का हो रहा है जैसे लैट्रिन बाथरूम हम लोग यहाँ पर लेबरों के लिए बनाए थे। लैट्रिन लेबर यहाँ पर काम करेंगे, लैट्रिन बाथरूम में अपना इसी करते थे और अपना होते थे। अब इस तोड़ देने से ये स्थिति हो गया, लेबर हमारे सारे सब भाग गए और वो लेबरों का प्रॉब्लम तरह की समस्या उत्पन्न हो रहा है। तरह तरह की हम लोग को समस्या उत्पन्न हो रहा है। अब हम ही लोगों को कभी लैट्रिन बाथरूम लग जाता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये तोड़ने से पहले क्या प्रशासन आप लोग को या जो कोई अल्टीमेटम दिया गया था? कोई सूचना? जी, अल्टीमेटम हम लोग को दिया गया था, मगर यह है कि हम लोग भी बोले कि देखिए हम लोग लैट्रिन बाथरूम बनाए हैं, यदि आप लोग को यदि कोई दिक्कत हो तो कंपाउंड चार्ज लगा कर हम लोग को उतना दे दीजिए। तो क्या प्रशासन किस यूज में लेना चाहता है, क्या लग रहा है? प्रशासन कोई इसका यूज तो है नहीं, प्रशासन खाली अपने वो ये चाहिए हमारा तानाशाही चलेगा, तानाशाही के हिसाब से। अब आप लोग को बिजनेस में कितना प्रभाव पड़ेगा? जिस तरह से आपने बताया कि लेबर लोग भाग गए हैं, बहुत ज्यादा हम लोग को इस समय बिजनेस में ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। माल आने का अभी समय हम लोग के पास गाड़ी यहाँ आती है तो 14 चक्का 16 चक्का गाड़ियाँ आती है, माल भी कहीं पर छोटा दुकान है उसमें भाई अब माल भी बच जाए तो कहाँ रखेगा? बारिश का मौसम हुआ या कोई भी तरीके का यदि प्रॉब्लम हुआ तो आदमी बच जाएगा तो माल कहाँ ले? प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम लोग प्रशासन ये कह रहे कि पीछे हम लोग को लैट्रिन बाथरूम का व्यवस्था दे दे, नीचे अपना जो कंपाउंड चार्ज लगाना चाहे तो लगा कर हम लोग को दे दिया। आगे क्या आप लोग के पदाधिकारी आप लोग जाके कोई मतलब प्रशासनिक अधिकारी से वहाँ के
नगर निगम अधिकारी या वार्ता प्रतिनिधि किया मंडल आपने मंडी अधिकारियों से? हम लोग व्यापार मंडल से भी यही हो गया, हम लोग चल के बात करेंगे और अधिकारियों से कहा जाएगा कि हम लोग कंपाउंड चाल लगा जो वो कम से कम 15 फीट जगह मिल जाना चाहिए। मिल जाएगा तो हम लोग का व्यवस्था हो सकता है, नहीं तो फिर व्यवस्था में हम लोग को दिक्कत है। अगर प्रशासन और यही 40 दुकान, ये 40 दुकान जो टूटी है, यही 40 दुकान चलायमान है, और दुकान तो नहीं चलती है। अगर प्रशासन आप लोग की बातें नहीं मानी तो फिर क्या करें? फिर आगे हम लोग अपनी कार्रवाई देखेंगे, करेंगे। क्या रोड या फिर मंडी बंद करने का भी आह्वान है? हाँ, मंडी बंद कर सकते हैं हम, मंडी बंद करने का आह्वान है अनिश्चितकाल के लिए। मैं सूरज प्रसाद कुशवाहा, सूरज आदि व्यापारी। सूरज जी, बात की जाए जिस तरह से तोड़ा गया है पहाड़िया, सर हम लोग को एकदम निराधार एकदम तोड़ दिया गया, हम लोग एकदम बेकार हो गए। कितनी हम लोग दिक्कतें आ रही हैं? सर हम लोग का पूरा धंधा चौपट हो गया, हम लोग किसी काम के नहीं रह गया। देखा जाए तो यहाँ के मजदूरा जो है वो भी पलायन करने पे जी, सब लेबर मजदूरा सब भाग गए हम लोग के। हम लोग माल मंगा के फंस गए, हम लोग को माल रखने की जगह भी नहीं है। क्या आप लोग अब प्रशासन से मिलेंगे या कुछ ऐसे? नहीं सर, हम लोग प्रशासन से मिलेंगे, लेकिन अभी तो कुछ हम लोग का कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। तो अब आगे की क्या कार्रवाई होगी आप लोगों की, क्योंकि प्रशासन तो अपना काम कर दिया है? जी, इन्होंने तो अपना काम कर दिया अधिकारी लोग। अब हम लोग अपना डिमांड रखेंगे, नहीं करेंगे तो हम लोग मंडी पूरी तरह से अनिश्चितकालीन बंदी करके अब रोड पे हो जाएंगे। मंडी बंद होने से बहुत सारी समस्याएं आएंगी। सर हम लोग कोरोना काल में इनका डीएम साहब आके हम लोग को रात रात को यहाँ मंडी खुलवाए हैं। हम लोग रात भर इनका कोरोना काल में पूरा सहयोग किए हैं डीएम साहब का। अब मंडी बंद होने के इस बाद समय हम लोग का सहयोग करने के लिए कोई खड़ा नहीं है।